एक समय की बात है। एक साधु जो सांसारिक मोह से मुक्त था, गांव गांव घूमता था। तपस्या, ध्यान और अकेलापन ही उसका जीवन था। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, लंबी यात्रा थी। बाबा, आप जैसा तपस्वी तो यहाँ कभी नहीं देखा। आपको एक पवित्र स्थल के बारे में बताना चाहता हूँ। कौन सा स्थल बेटा? दूर जंगल के पार, दो पहाड़ों के बीच एक गहरी घाटी में एक गुफा है। कहते हैं भगवान खुद वहाँ ध्यान लगाते हैं। बहुत ही पवित्र जगह है। अगली सुबह साधु ने सवेरे सवेरे अपनी यात्रा शुरू की उस पवित्र गुफा की ओर। ये जगह तो विशेष है, सच में पवित्र है। उसने उस गुफा में कई घंटों तक ध्यान किया, मानो खुद ईश्वर उसकी सुन रहे हों। वक्त हो गया लौटने का, लेकिन इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाऊंगा। शाम का वक्त था। साधु ने गुफा से वापस चलना शुरू किया। जब साधु गुफा से लौट रहा था, रात होने को थी। रास्ते में एक गांव पड़ा, लेकिन वो गांव कुछ अलग सा था। ये गांव इतना सुनसान क्यों है? कोई रोशनी भी नहीं, ना कोई लोग। प्यास से गला भी सूख गया है। कोई मिल जाए तो थोड़ा पानी मिल जाए, लेकिन ये गांव इतना खाली। यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? वो कोई तो है। बेटा सुनो, थोड़ा पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए, चलिए मेरे घर। वो आदमी उसे एक कोने में बने पुराने घर में ले गया, लेकिन माहौल कुछ अजीब था। ये घर तो अजीब सी बदबू से भरा है, और ये अंधेरा क्यों? ये रोशनी की जगह नहीं है। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए पानी, पीजिए और जाइए यहाँ से। बेटा, अब रात हो गई है। जंगल का रास्ता है आगे। बहुत से जंगली जानवर होते हैं, तो क्या मैं यहीं रात बिता सकता हूँ? ठीक है, एक रात के लिए। और सुनिए, खाना बना लीजिए, जो भी है सब वही है। अच्छा, ठीक है। साधु ने खुद के लिए भोजन तो बना लिया, लेकिन उस घर का वो सन्नाटा उसके मन में बहुत बेचैनी भर रहा था। ये रहा आपका कमरा, रात यहीं बिताइए। हाँ ठीक है बेटा। रात के बीच साधु की नींद अचानक टूट गई। ये आवाज, इतनी रात गए, कोई जमीन खोद रहा है। खिड़की के काले कागज उसके डर को और गहरा कर रहे थे। ये कोई सामान्य गांव नहीं है, ये तो कुछ और ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हवा रुक गई थी, जैसे कोई रात भी उस घर से घबरा गई हो। साधु जानता था कल सुबह तक तो सब्र रखना ही पड़ेगा। रात भर की अजीब घटनाओं के बाद साधु ने निश्चय किया कि वो बिना उस आदमी को जगाए वहां से निकल जाएगा। सुबह होने से पहले ही साधु ने बिना उस आदमी को कुछ बताए गांव छोड़ दिया। वो जंगल के रास्ते वापस जा रहा था। बचा लो, कोई है, बचा लो मुझे। अब ये कैसी आवाज है? कृपया कोई मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी, मुझे पानी पिला दो। ये तो सच में किसी औरत की आवाज है।
लेकिन इतनी दर्द भरी, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? लेकिन ये आवाज का आना इतनी वीरानी में, कुछ तो सही नहीं लग रहा। मैं मर जाऊंगी बेटा, भगवान के लिए मदद करो। माताजी, आप कहाँ हो? साधु आवाज का पीछा करता हुआ एक पुराने बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। वहां उसने देखा एक बूढ़ी औरत पेड़ पर बंधी हुई रो रही थी। माताजी, आप यहाँ? ठीक है आप? ये लीजिए, पानी पीजिए। वो मेरा बेटा, वो पागल हो गया है। उसकी पत्नी, मेरा सब कुछ छिन गया। वो बस तुम बस मेरे बेटे को बचा लो। आपका बेटा वो है कहाँ माताजी? आपके गांव में तो कोई नहीं दिखता। सब लोग कहाँ गए? वो सब चले गए। कुछ डर कर, कुछ उसके हाथों से। तुम बस मेरे बेटे को रोक लो, वरना आज अनर्थ हो जाएगा। माताजी, आप परेशान मत हो, मैं मदद करने ही आया हूँ। आप चलिए मेरे साथ, गांव चलिए। देर हो गई बेटा, अब सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। वो चली गई बिना किसी छाप के, सिर्फ एक सूखी हवा छोड़कर। उसकी माँ, वो मुझे खुद बुला रही थी। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने फैसला ले लिया था, वो लौटेगा, उसे बिना रोके कहीं नहीं जाएगा। जंगल के उन रास्तों से गुजरता हुआ वही साधु दोबारा उस श्रापित गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में विचार थे और दिल में एक अधूरा संकेत। कुछ तो बाकी है यहाँ। कल रात की वो आवाजें और वो आत्मा की पुकार, सब कुछ अधूरा सा लगता है। तुम तो चले गए थे ना, दोबारा क्यों आए हो? थोड़ा बेचैन हूँ, शरीर भी थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो सोचा एक रात और यहाँ बिता लूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। एक सेकंड बाबा जी, एक सेकंड। आओ ना, आओ, सुनो। आप रुक सकते हो, आओ। हाँ, सच में आप रुक सकते हो, आ जाओ। पूरा दिन बीता और वही मनुष्य जैसे आम दिन जी रहा हो, ना कोई अजीब हरकत, ना कोई असामान्य बात। फिर रात हुई और साधु अपने कमरे में चले गए। वही आवाज, वही ठक ठक। इस बार साधु ने तय कर लिया था असल को समझने का। वो उठ के बाहर जाते हैं उस आवाज के पीछे के रहस्य को समझने। काली शक्तियों के प्रभाव से लौट आए मेरी पत्नी। ये क्या कर रहे हो तुम? ये किस प्रकार का पाप है? तू समझेगा नहीं, तू नहीं समझेगा। बस एक और बलि और वो लौट आएगी। और तब मिट्टी के नीचे से उठती है एक शाम वर्ण भयानक और विकृत देह। देखो, वो लौट आई है, वो मेरी पत्नी। बस एक बलि और, बस एक और बलि। जल्दी से इधर आ जाओ, मुझे तेरी बलि चाहिए। इधर आओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाओ, वापस चली जाओ। मुझसे गलती हो गई, ये मैंने कैसा पाप कर दिया। मैं मिला तेरी माँ की आत्मा से, वो अब भी तुझे बचाना चाहती है, और तूने जो किया उसने उसे भी मार दिया। मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी को बचाना चाहता था। तांत्रिक ने कहा कि ये सही है। मैं अंधा हो गया था। मेरी माँ ने मुझे ये सब करने से रोका भी था। उसी से गुस्सा होकर मैंने उनके साथ ऐसा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। प्लीज मुझे बचा लो। अगर मैं तुझे ना बचा सका
तो मेरी साधना व्यर्थ है। तेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। सुबह होने को थी, लेकिन अंधेरा अभी भी गाढ़ा था। साधु ने तय किया, इस श्रापित चक्र को अब समाप्त होना चाहिए। ये रेखा है तुम्हारी रक्षा, इससे बाहर मत आना, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही हवन प्रारंभ हुआ, हवा भारी होने लगी। असुर शक्तियां जैसे प्रतिकार कर रही हूं। सुनो, बाहर आओ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, बाहर आओ, आप ही जाओ, आ जाओ। मैं तो अभी भी महसूस कर रहा हूँ, वो यहाँ है, वो देख रही है मुझे, वो यही है। हे अग्निदेव, शुद्धि करो इस भूमि की, जला दो इस अधर्म को। अब वक्त है इस श्रापित स्थान को समाप्त करने का। पर ये तो मेरा घर था, यहाँ मेरी यादें हैं। सुनो, ये रक्षा कवच है, इसे हमेशा पहने रखना। जब भी तुम्हें कमजोरी महसूस हो, इसे पकड़ के प्रार्थना करना, सब ठीक होगा। ये लो, आग तुम लगाओ, तुम्हारे कर्मों की मुक्ति तुम्ही से होगी। जब आग ने पुरानी यादों को ढक दिया, एक नई सुबह ने जन्म लिया। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ये गांव अब सिर्फ एक श्राप है। मैं नए जीवन की शुरुआत करूंगा। कभी कभी मुक्ति का रास्ता दुखों से गुजरता है, लेकिन जब कोई रोशनी बनकर साथ चलता है तो अंधेरा कभी टिक नहीं सकता।